आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि कोई शादीशुदा कपल है और वे बच्चे करने की कोशिश कर रहे हैं, 4-5 साल हो गई और उनके बच्चे नहीं हो रहे। उस कंडीशन के अंदर उस लड़की को कौन सी ऐसी जांचें करानी चाहिए जिससे कि पता चले उसकी बच्चेदानी के अंदर कौन सी कमियां हैं, उसे कैसे पता चलेगा उसका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। क्या होता है कि शादी होने के बाद में भी कुछ लड़कियों के 3-4 साल तक बच्चे नहीं होते, हर प्रकार की दवा लेने के बाद भी उनके बच्चे नहीं हो रहे। तो उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी कमियां हो सकती है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए जो साइकिल्स होती है लड़कियों के अंदर, ये कितने दिन की होती है। लड़की हो या लड़का हो, उन दोनों को पता होना चाहिए लड़की के बारे में। तो लड़कियों के अंदर जो साइकिल्स होती है, ये मेनली आपको 28 दिन की आपको साइकिल्स मिलेगी, 30 दिन की साइकिल्स मिलेगी और 35 दिन की साइकिल्स मिलेगी, 45 दिन की साइकिल्स मिलेगी और इससे ऊपर भी साइकिल मिल सकती है। अब आपकी साइकिल से 28 और 30 दिन की है तो आपको पता होना चाहिए आपका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है। यदि 45 दिन से ज्यादा साइकिल्स है तो आपको पीसीओडी हो गया। पीसीओडी इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो आपकी 28 और 31 वाली साइकिल्स है जिसमें आपको स्टार्ट करना है 1 से और 7 दिन तक तो आपकी ब्लीडिंग होती है जो हर लड़कियों को होती है। 8 से 11 ये हार्मोन वाले डे होते हैं जिसमें अंडा, ओवरी और ब्रेन से हार्मोन निकलते हैं। उसके बाद में जो आपका अंडा निकलता है ये निकलता है 12 से और 16 के बीच में, ये 4-5 दिन होते हैं। अब ये 4-5 दिन होते हैं ना, इसमें कैसे पता चलेगा कि आपका अंडे वाले टाइम आ गया। यदि कोई लड़की है और वे अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर इस प्रकार से एक लिक्विड निकलेगा, इस प्रकार से एकदम पतला सा पानी जैसा एक लिक्विड निकलेगा और ये लिक्विड कब निकलता है, ये लिक्विड निकलता है आपका 12 से और 16 के बीच में। यदि ये लिक्विड ठीक हो जाता है, इस प्रकार से व्हाइट रंग का हो जाता है, तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी। यदि इस प्रकार से ये लिक्विड रहेगा तो लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद आपको दूसरी कंडीशन, यदि आपने मीटअप कर लिया, मीटअप करने के बाद आपकी नेक्स्ट साइकिल नहीं आ रही तो आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। इस प्रकार की किट आती है, इसमें क्या होता है कि एक लाइन होती है कंट्रोल और सेकंड लाइन होती है पॉजिटिव। इसमें देखो नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें अनवैलिड है। अब क्या होता है कि जो यूरिन की सुबह वाली जो बूंदी होती है, जब भी आप यूरिन करने जाती हो सुबह, तो यूरिन की 2 बूंदे इस ड्रॉप के अंदर लेनी है और इस होल के अंदर डालनी है। तो कुछ मिनट रुकने के बाद, 5-10 मिनट रुकने के बाद इसमें यदि 2 लाइन आ जाती है तो लड़की प्रेग्नेंट है। यदि इसके अंदर लाइन नहीं आती लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि कंट्रोल लाइन तो सब में आएगी। यदि इसमें टी वाली लाइन आ गई, कंट्रोल वाली लाइन नहीं आई तो अनवैलिड ये टेस्ट है, आपको दोबारा ये टेस्ट करना चाहिए। अब क्या होता है कि लड़की की यूरिन के अंदर एचसीजी हार्मोन होता है और ये एचसीजी हार्मोन जब ही पाया जाता है जब लड़की प्रेग्नेंट है। ये आपको करना है। यदि आप नॉर्मल कंडीशन है, आप प्रेग्नेंट हो गई है और प्रेग्नेंट होने के बाद आपको ऐसी कंडीशन करनी है। अब हम बात करेंगे, यदि कोई लड़की शादीशुदा है और वे बच्चे करने की कोशिश कर रही है, 4-5 साल हो गए उसे बच्चे नहीं हो रहे, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। इसमें एक बीमारी भी हो गई तो आपको बच्चे नहीं होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीओडी। मैंने आपको बताया था पीसीओडी के अंदर जो साइकिल्स होती है ये 3-3 मंथ तक नहीं आती। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, इस प्रकार से उसका जो अंडा होता है, जैसे मैं बताता हूँ, ये अंडा है लड़की का। अब अंडे के अंदर छोटे छोटे फोलिकल रहते हैं, ये फोलिकल बाहर ही नहीं निकलते। अब ये फोलिकल एंड्रोजन हार्मोन बनाते हैं जिससे क्या होता है कि साइकिल्स लंबी हो जाती है, लड़की की बॉडी के अंदर लड़के जैसे लक्षण आना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे बोलते हैं पीसीओडी। और पीसीओडी किसी औरत को हो जाता है तो उसे बच्चे करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उसका अंडे वाला टाइम पता ही नहीं चलता। और मेनली पीसीओडी 20 साल के बाद होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे, यदि किसी लड़की को हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी उसकी बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये हार्मोन ज्यादा बनाना स्टार्ट कर देती है और हार्मोन कम बनाना स्टार्ट कर देती है। यानी दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी हो जाती है तो आपकी साइकिल्स डिले हो जाती है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उसके साथ में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर हाइपरप्रोलैक्टीमिया ज्यादा बनना स्टार्ट हो गया है।
उस कंडीशन के अंदर भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि ये ज्यादा जो कंडीशन ना ये हार्मोन पे इफेक्ट करती है, हार्मोन को बेकार करती है, बंद करती है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन होते हैं ना ये ज्यादा कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूं, यदि किसी लड़की को फाइब्रोड हो जाता है, फाइब्रोड का मतलब होता है रसोली, गांठ। इस प्रकार से जो गांठ होती है ये यूट्रस के अंदर हो जाती है, ये बच्चे को टिकने नहीं देती, बहुत कम टिकने देती। यदि बड़ी हो जाती है ना तो लड़की प्रेग्नेंट भी हो तो लड़का बच्चा गिर जाता है। उसके बाद में पॉलिप्स। पॉलिप्स क्या होता है कि पॉलिप्स का मतलब होता है कि जैसे ही मैं आपको ये यूट्रस बता रहा हूं, ये यूट्रस है, यहाँ पे एक छोटी सी गांठ बन जाती है बीच के अंदर, यहाँ पे, तो बच्चा यहाँ पे रहेगा, बच्चे का टच होगी तो बच्चा गिर जाएगा। उसके बाद में सेप्टल यूट्रस। अब सेप्टल यूट्रस का मतलब क्या होता है, देखो सेप्टल यूट्रस का मतलब क्या होता है कि जो यूट्रस है इसके बीच में एक लेयर बन जाती है, यहाँ तक ऐसे ऐसे लेयर बन जाती है, देखो ऐसे ऐसे लेयर बन जाती है, यानी यूट्रस के दो पार्ट हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी रुकती नहीं है, 1-2 मंथ तक रुकेगी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा मिसकैरेज हो जाएगा, अचानक से बच्चा गिर जाएगा। तो ये किसी औरत को ये कंडीशन हो जाती है तो मोस्टली बच्चे गिरने के चांस सबसे ज्यादा बने रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, यदि किसी लड़की को टीबी हो जाती है, टीबी आपने पहली बार सुना होगा कि यूट्रस के अंदर भी टीबी होती है, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज आती है, यानी जो फैलोपियन ट्यूब होती है, देखो ये फैलोपियन ट्यूब होती है, अब इसके अंदर टीबी हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी, कितनी कोशिश कर लो, ये आपको जांचें करानी है। यदि पेल्विक इन्फेक्शन हो जाता है, यानी आपके यूट्रस के अंदर, वेजाइना के अंदर कोई बीमारी हो जाती है, जैसे एसटीडी हो गई या गोनोरिया, कैंडिडा, ऐसी कोई भी बीमारी हो जाती है जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में अंदर फैलती है, तो उस कंडीशन में लड़की ये प्रेग्नेंट होगी नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो, पीरियड भी आगे पीछे होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे लड़की को कौन कौन सी जांचें करानी चाहिए। यदि लड़की के अंदर ये सारी कमियां हैं तो कौन कौन सी जांचें कराने से उसे पता चल जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर या उसके यूट्रस के अंदर क्या कमी आ रही है। तो सबसे पहले आपको कराना है टीवीसी, ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी। अब ये क्या होता है, एक छोटा सा यंत्र होता है ऐसे, इस प्रकार से यंत्र होता है, आगे से गोल होता है। अब इसको आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर डाला जाता है और फिर चेक किया जाता है कि कोई बीमारी तो नहीं है यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर कोई बीमारी नहीं है, सर्विक्स के अंदर बच्चा कोई बीमारी नहीं है, तो इससे द्वारा चेक किया जाता है। उसके बाद में आपका ओव्यूलेशन ट्रैकिंग किया जाता है, जो आपका अंडा आ रहा था ना 12 तारीख से 16 तारीख के बीच में, अब इसको ट्रैक किया जाता है, ये कब आ रहा है, चेक किया जाता है कि जो लिक्विड निकल रहा था ये किस दिन निकलेगा, ये आपको ट्रैक करना है, ये आपको सेल्फ ट्रैक करना है, इसमें डॉक्टर आपकी हेल्प नहीं करेगा। उसके बाद में डॉक्टर LH, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन कितना बन रहा है, कितना निकल रहा है, और ये जो टेस्ट की जांचें होती हैं, जैसे FSH हो गया, LH हो गया, TSH हो गया, ये हार्मोन की जांच डॉक्टर करता है। उसके बाद में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन तो नहीं बन रहा ज्यादा, यदि किसी लड़की की बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रहा है तो हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, यानी उसकी बॉडी के अंदर जो बीमारियां होती है और प्रेग्नेंट होने की संभावना कम हो जाती है। उसके बाद में अनेक सारी एक होती है जांच, हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी, ये भी एक यंत्र ही होता है इस प्रकार से, और उसे लड़की की वेजाइना के अंदर पहले डाला जाता है, फिर ऊपर से के अंदर डाला जाता है। तो ये सारी जांचें होती ना, जब कोई लड़की लंबे टाइम से प्रेग्नेंट नहीं होती है, 3-4 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे, अचानक से ट्राई कर लिया, लड़का एकदम फिट है, स्पर्म अच्छी तरह से उसकी बॉडी के अंदर बन रहा है, पर लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो ये सारी जांचें करानी चाहिए। और उनके अंदर सबसे ज्यादा तो ये टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है, ये लड़की कर सकती है, जो कपल है उसको ही पता होना चाहिए ये टेस्ट उनका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है। यदि आप ये सारी चीजें कर लेती हो तो आप देखना कि कुछ समय के बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। और लड़की को आयरन और फोलिक एसिड प्रेगनेंसी के 1-2 महीने पहले स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है प्रेगनेंसी के अंदर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक